पेज फाइल में न्यू, इधर पेज इंसर्ट करने के बाद इधर बनाया एक रेक्टेंगल, एक बनाया रेक्टेंगल और एक रेक्टेंगल कलर कर दो येलो, एक में कलर कर दो ब्लैक। जो ब्लैक रेक्टेंगल है इसे कर दो F8। F8 करने के बाद इस जगह पर इसे बना दो सिंबल। ये बेसिकली F8 है क्या? ये वो ही जो पिछले लेक्चर में करवाया था विंडो के अंदर वो जो सिंबल्स हैं, सिंबल ये वही है। उसमें इसमें फर्क ये कि वो थे बने बनाए इसके अपने, लेकिन जो आपने खुद बनाने हैं वो इस विंडो में ऐड कर सकते हो F8 के तहत। जैसा कि ये स्टार वाला डिज़ाइन इसमें आ जाए, F8 करो उस विंडो में आ गया। ऐसे भी हो सकता है। दूसरा, इसको उठाकर यूं भी इसके अंदर रख दो तब भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका फायदा वो देख लेना, यहाँ पर आकर इन दोनों में F8 कौन सा है, मतलब सिंबल कौन सा है? ब्लैक वाला। कैसे पता चला? एक तो आपने सामने किया, दूसरा जब आप इसके ऊपर कर्सर लेकर आओगे तो उसके बीच में प्लस का साइन आएगा, इसके बीच में क्रॉस का साइन आएगा, यहाँ से भी आइडिया हो जाएगा। दो, तीसरा ऊपर कोने में लिखा होगा ये डायनेमिक सिंबल है, ये रेक्टेंगल, ठीक है। 3 जगह से क्लियर होगा तो उसको देख लेना। उसके बाद आप सेट करें, उसकी बनाओ कॉपी। कॉपी बनाई ऑल्ट के साथ, रिपीट कंट्रोल डी, फिर इसे सेलेक्ट किया, इसकी कॉपी बनाई इधर को, फिर बनाओ इसको कॉपी यहाँ पर। ये इतनी मुश्किल से बना तो दिया, लेकिन जो ब्लैक कलर का रेक्टेंगल था ना, उस रेक्टेंगल के अंदर मुझे लिखना था ABC। तो इस जगह पर आकर अगर मैंने ABC लिखा इस तरह से, ABC लिखकर इसका कलर चेंज और इसको रखो इधर, सेम ऐसा ही करना था लेकिन एक पर नहीं, सब ब्लैक पर, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। इसी वजह से अगर आपने उसे कन्वर्ट किया सिंबल में, उसका फायदा ये एडिट सिंबल, जैसे भी आपने किसी ने बोला स्मार्ट देखिए वही है। इस पे क्लिक करो, क्लिक करते साथ ही एक सिंगल रेक्टेंगल आ गया, बाकी सब के सब डिम हो गए। उन्हें सेट करना भी जाओगे तो नहीं होगा। पिछले लेक्चर में जैसे बताया था वो क्या हो गया जी, क्या हो गया? आइसोलेटेड मोड, ठीक है। ये जिसकी वजह से बाकी सेलेक्ट होंगे भी नहीं। आप इस जगह पर आकर इसको क्लिक करो और इसके बीच में वैसे लिख दो AB लिखकर मैंने इसको बंद करने से मतलब इसे एग्जिट करना है, एग्जिट सिंबल एडिटिंग मोड। मैंने इसमें जैसे क्लिक किया ABC कहाँ आ जा सब में सामने। इसका एडवांटेज क्या होगा कि जैसा कि आप मैट्रिक, इंटर, यूनिवर्सिटी किसी भी जगह पर एग्जाम दे रहे हो, कब तक पढ़ते रहोगे जब तक एग्जाम हो नहीं जाएगा। शायद जैसे जैसे टाइम कम रह जाएगा ज़्यादा पढ़ोगे। सुबह पेपर है, शायद सारी रात पढ़ोगे। मे बी सेंटर जहाँ पर भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ पर जाकर भी पढ़ते रहोगे जब तक पेपर स्टार्ट ना हो जाए। क्लियर? इसी तरह से आपके लोगों के अंदर कब तक चेंजिंग होती जाएगी जब तक आपकी प्रेजेंटेशन हो ना जाए, ठीक है। और वक्त के साथ साथ क्या होगा और बेहतर होता जाएगा। क्लियर? जैसा कि एक मेरी क्लास है, उस क्लास के अंदर सब के सब बच्चों ने असाइनमेंट बहुत अच्छी बनाई, उनका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बना हुआ था। उसकी रीज़न क्योंकि इन्होंने पेपर कैंसिल कर दिया। पहले बताया था कि पेपर कब होगा, इसी मंथ 15 को, ठीक है। हर बच्चा जितना काम 14 को करेगा ना, वो शायद पूरा कोर्स 3 माह में नहीं करेगा। सुबह प्रेजेंटेशन है, उस प्रेशर के अंदर जितनी मेहनत इस दिन होगी ना, वो शायद पहले नहीं कभी होगी। जिसकी वजह से क्या हुआ, 15 आते साथ ही पेपर कैंसिल हो गया। पेपर कैंसिल होकर कहाँ ले गए 20 तक। उससे क्या हुआ, फिर थोड़े डिले बढ़ गए, फिर से स्ट्रगल कब होगी एक दिन पहले। जिससे क्या होगा, ऑब्वियसली काम 15 से 20 तक 5 दिन में इंप्रूवमेंट आएगी। जब आप उसे देखोगे उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें मुझे इसमें कमी नजर आएगी। मे बी आपने किसी को दिखाया है कैसा, इसके नीचे अगर रेक्टेंगल लगा दो तो और अच्छा हो जाएगा, इसका कलर थोड़ा डार्क कर दो और अच्छा हो जाएगा। तो ये चेंजिंग आखिरी लेक्चर तक होती रहेगी। इसी वजह से अपने लोगों को बनाने के बाद कहते आते हैं उसे कर दो F8 कर देने से क्या होगा, उस लोगो को यूज़ करो CD में, उसको यूज़ करो लेट हेड में, उसको यूज़ करो बिजनेस कार्ड में, जहाँ जहाँ यूज़ करोगे। अगर आपको किसी ने बोला कि आपने किसी को दिखाया, उसने बोला लोगो तो बड़ा अच्छा है लेकिन इसके नीचे नाम भी लिखा होना चाहिए, तो नाम मैं लिखूंगा एक पर आएगा, तीनों पर। लिखना कैसे कि मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया सिंपल टेक्स्ट यूं, मैंने तो लिखा पीक। जो टेक्स्ट लिखा वो टेक्स्ट साइज में बड़ा करना, लेकिन बड़ा हो नहीं रहा।
अगर ये है फोटोशॉप तो फोटोशॉप यूज करोगे शॉर्टकट कंट्रोल टी टी, इसमें उसका नाम ई ई के साथ इसके साइज को बड़ा कर दो। ये पीक जो मैंने लिखा इधर, ये सबके साथ आया कि एक के साथ? एक के साथ, क्योंकि मैंने वैसे ही लिखा। इसको लिखा जाना चाहिए था इधर क्लिक करके एडिट सिंबल। अगर आपने कोई नया सर्कल बनाया ऊपर एडिट सिंबल का ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सिंपल नहीं है। अभी इसीलिए जिसको F8 किया होगा उसी की प्रॉपर्टीज में आएगा, कंफर्म हो जाएगा ये सिंबल बन चुका है या नहीं। शॉर्टकट इसकी F8। मैंने इसे एडिट सिंबल में जाकर ऊपर देखो वो ऑब्जेक्ट सबसे अलग हो गया, बाकी सेलेक्ट अब होंगे भी नहीं। जब तक मैं इसको एग्जिट नहीं करूंगा इस एडिट मोड से बाहर नहीं आओगे। यहाँ पर आकर से कर दो पेस्ट, वो पीक लिखा जाना चाहिए इसके साथ नीचे इधर, ठीक। ऊपर से एग्जिट करोगे तो ये पीक लिखा गया सबके साथ। इसलिए लोगो अभी आप में से काफी स्टूडेंट्स मुझे दिखा भी रहे थे, अच्छा बुरा जैसा भी है चला दो आगे। जब जब सब चीजें बना दोगे एंड तक लोगो मेरा चेंज होता रहेगा एक क्लिक से। इसलिए हर चीज को F8 कर देना वाकई बेहतर होगा। अगर आपने कहीं पर ऐसा कि आपने इसको एडिट करना, मुझे इधर पीक नहीं पाक लिखना है, लेकिन करना एक में चेंज है। अगर मैंने चेंजिंग की तो किस में होगी? सब में। तो इसको कर दो ब्रेक, मतलब सिंबल खत्म कर दो। मैंने ब्रेक लिंक किया, अब क्या होगा? जो F8 था अब नहीं है। तो इसी तरह से इसमें कलर करो, एक में होगा या सब में? एक में, क्योंकि लिंक ब्रेक हो गया। समझ आया? किस तरह से आपने से F8 करना। नेक्स्ट आगे ये टूल बता दिए थे। यस सर। अगर इधर से लिया स्टार, इस स्टार के होने कैसे ज्यादा होंगे? वो एरो की से। एरो की से। बस इसमें देखना कोई टूल रह ना जाए। ब्लेंड टूल करवाया किसमें? इसमें कोरल में? दोनों में। फर वाला पैट वो भी हो गया। ब्लेंड टूल कौन सा? जो करवा दिया तो फिर रिपीट क्या करूं? एक सर्कल इधर था, एक सर्कल इधर था, दोनों को इकट्ठा सेट करने के बाद इधर से कलर लो, यूं कलर इसमें डबल कट लिया। डबल कट कहां से लिया? इधर से, अदरवाइज ग्रेडियंट से। इन दोनों के ऊपर यूज करना ब्लेंड टूल जो यहां पर है। इसको क्लिक किया इधर, ये था यार ये करवाया था ये। इसमें कॉपी ज्यादा करनी है, कैसे होगी? इसमें जो सर्कल है ना वो कम है, ज्यादा करना है। इसमें ब्लेंड टूल डबल क्लिक करके इसका बॉर्डर इधर या ऊपर ऑब्जेक्ट में जाकर ब्लेंड में ब्लेंड ऑप्शन, इधर जाकर ऐसी कॉपी 8 से 80 कॉपी ज्यादा होगी, इससे 800 और ज्यादा होगी। इसकी आउटलाइन नहीं होनी चाहिए। कहां से खत्म होगी? ऊपर से या इधर से। स्ट्रोक इसका 0। अब इसकी आउटलाइन नहीं है। जितने भी इसमें ऑब्जेक्ट हैं टोटल कितने हैं? 800। उन 800 ऑब्जेक्ट को पेंसिल के तहत कुछ बनाओ, इसके ऊपर लगाना है। दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में ऑप्शन पाथ में ब्लेंड में जाकर होगा कौन सा ऑप्शन इसमें? रिप्लेस फाइन, ये नया पाथ। वो सारे के सारे सर्कल जो सीधी लाइन पे थे वो आगे उसके ऊपर। यार ये कब सर ने करवाया? ठीक है, अब बताओ ये करवाया था? नो लगता तो नहीं सर। चलो फिर मैं स्पीड से बता देता हूँ। ये है कोरल, इसके ऊपर देख लो, फिर मैं करवा रहा हूँ। इस जगह पर आप ब्लेंड टूल यूज करो, नहीं चलेगा। कोरल है, ब्लेंड टूल तब चलेगा जब दो होंगे। ये कंफर्म है। ये करवाया था इसमें कोरल में स्किन कलर चेंज बिफोर आफ्टर इसमें था। ठीक है, एक इसमें टूल और करवाया था कोरल में, उसका नाम था डिस्टॉर्ट। इससे आपने बनाई थी घड़ी। डिस्टॉर्ट बनाया। जिपर करने से क्या होगा? इसमें नोड ऐड होंगे। पुश एंड पुल से क्या होगा? नोड स्ट्रेच और मूव होगी इनसाइड आउटसाइड। इससे क्या होगा? स्पिन होंगे। स्पिन होगा, ट्विस्ट होगा। ये तो पता ना। यस सर, ये तो करवाया। उसके बाद इसके अंदर कोरल ड्रा में एक और करवाया था कि अब यहाँ पर आकर इसे कॉर्नर राउंड करो, इधर अनलॉक करने को ऊपर से कर दो 0 0। इस लाइन से ऊपर कलर आएगा, तो इस जगह पर आकर एक लाइन लगाकर टूल स्मार्ट फिल था। किधर है? स्मार्ट फिल टूल पे क्लिक किया तो
यहां पर आकर सर्कल, ये इसमें कलर व्हाइट, ये याद है। इसकी कॉपी ली इधर, एक कॉपी ली इधर, इसके ब्लेंड टूल यूज नहीं होगा। क्यों? मैं इसे ब्लेंड टूल यूज करता हूं, कुछ ऐसे बन गया, वो नीचे से इधर क्लिक करो, शायद ऐसे बन गया, क्योंकि ग्रुप नहीं है। इन तीनों करो ग्रुप कंट्रोल जी, इनको भी करो कंट्रोल जी, अब चलेगा। बिफोर आफ्टर टोटल कॉपी 5, ये हो गया था ना। अब बताना, टोरल के अंदर एक ओवल इधर एक इधर, इस पे लगाया ब्लेंड टूल, इसको आना चाहिए इस जिगजैग पाथ पर, तो न्यू पाथ। न्यू पाथ। ये दो चीजें जो आपको रिपीट करवाई टोरल में, ये दोबारा फिर से आई इलस्ट्रेटर में। अब डिटेल में देखते हैं। पहला ऑप्शन करवाया था पुश एंड पुल, उसमें ऑप्शन पुश एंड पुल है, इधर वही चीज दोबारा, लेकिन नाम वो नहीं है। ये करवाया था आपको 3D पेरेंट्स में। अब पेरेंट्स पर आकर जैसे क्लिक करोगे पेरेंट्स वाली विंडो यहाँ खुलेगी। इसका 3D कैसे बनता था? FX FX, फिर 3D में रिवॉल्व। उसी जगह पे नीचे लिखा रहा है डिस्टॉर्ट, जो अभी उधर बता रहे। उसमें ट्विस्टर, इधर है ट्विस्ट, उसमें था पुश एंड पुल, इधर है पकड़ एंड क्लाउड। क्लिक करोगे तो शायद पढ़कर समझना आए, देखकर समझ आ जाएगी कि वही चीज है। मैंने क्लिक किया, सारी नोट्स मूव होगी, FX उसमें कलर नहीं था इस वजह से। पकड़ पे क्लिक किया, उसमें इसका नाम है पुश एंड पुल, बाकी वही है। डन। उसमें नोड ऐड करनी है, ऑप्शन है जिपर, इसमें जिपर की जगह है रोफन। मैंने इस पे क्लिक किया तो इसमें नोड, वही चीज है, ठीक है। उसको स्पिन करना तो उसमें था ट्विस्टर, इसमें सिर्फ ट्विस्ट। क्लिक किया तो वो यूं रोटेट होगा, स्पिन होगा। अगर आप इसमें जिपर ना लगाते तो शायद अच्छा बन जाता। जो चीज बाय मिस्टेक आप लगा चुके हो उसको किसी टाइम भी वापस कर सकते हो। ये कर दो, पक्कर नहीं करना था ये कर दो, ट्विस्ट नहीं करना था ये कर दो, किसी भी चीज को ऑन ऑफ करके भी देख सकते हो। इसमें कलर फिल नहीं है, फिल कलर अभी या बाद में किसी टाइम भी दे सकते हो। सारा वही है। किसी चीज के बारे में पता ना भी चले तो उसको खुद ट्राई कर लेना। इस रेक्टेंगल के बारे में या इस लाइन के बारे में नहीं बताया, अब इस जगह पर आके इसको सिलेक्ट करने को FX में डिस्टॉर्ट, ये बता दिया ये क्या है पुश एंड पुल, ये बता दिया ये क्या है ट्विस्टर, ये भी बता दिया ये क्या है जिपर। इसके बीच में ये नहीं समझ आई ये क्या है, उस पर क्लिक करें। जिगजैग पे क्लिक किया, क्योंकि ट्विस्ट जिगजैग फर्क देखकर क्लियर। मैंने जैसे क्लिक किया तो जो लाइन मेरी सिलेक्शन के अंदर इधर दिख रही है, उस लाइन के अंदर ऑप्शन लगा दिया जिगजैग का। लगाते साथ इससे देखो इसमें कितने सेगमेंट है, 4, इससे 4 से 10 कर दो, उसमें 10 आ गए। ये नीचे कॉर्नर, ये इतना इजी करते जाओ दिखाता जाएगा। कॉर्नर बने हुए हैं, अब ये स्मूथ हो गया। इसको साइज में कम करना, कम कर दो, कर ज्यादा कर दो, तो इस तरह से इसका ये है जिगजैग। कॉपी वगैरह भी करोगे वैसे कंट्रोल D, ठीक है। तो ये सारा वही है। नेक्स्ट, अभी जो टेस्ट ट्यूब बनाई थी उसमें कि ऐसे एक रेक्टेंगल इधर था एक इधर था, उसमें भी टूल ब्लेंड, इसमें ब्लेंड। इसको लगाओगे इसके साथ तो फिर भी ठीक, और अगर आप इसको लगाओ इधर से इसके तहत तब भी ठीक। इधर से लगाने का फायदा ये होगा कि आपको शॉर्टकीज भी बता देगा। दो चीजों के बीच में ब्लेंड लगाने के लिए शॉर्टकीज Alt+B, दो चीजों के बीच में जहां ब्लेंड लग चुका है उसे खत्म करने के लिए रिलीज करने के लिए, ये है नंबर ऑफ कॉपी बढ़ाने के लिए, ये है उसे ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए, अलग करने के लिए, ब्रेक अपार्ट। ये है नया पाथ जो भी उसमें किया। तो शुरू किया इधर से Alt+B, उन दोनों के बीच में कॉपी बन भी गई। कॉपी और ज्यादा करनी है तो उधर ही जाकर ब्लेंड ऑप्शन, कॉपी जितनी है वो भी खत्म करनी है तो रिलीज करते साथ ही ब्लेंड खत्म। Alt कंट्रोल